कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस से कितनी अर्निंग हम कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करें और कितना पैसा लगाएं और कितना पैसा फिर निकल सकता है, यानी कितना लगाकर कितना हम कमा सकते हैं, सीधी सी बात। और मैं कितना कमाती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में और अभी मैं कितना कमा रही हूँ बिजनेस में। तो बिजनेस पैसा खाता है दोस्तों, उसके बाद जितना खिलाओगे बिजनेस को उतना ही वो स्ट्रांग होगा और फिर आपको खिलाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल बिजनेस आइडिया बाय सीमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले इसी टॉपिक पर जो काफी लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है, दीदी आप पर डे की कितनी सेलिंग होती है और आप कितना कमा लेती हो। तो मैं आज बस वही चीज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी जो सेलिंग है कितनी हो रही है अभी और कितने तक मेरी हो जाती है और आप कितना पैसा लगाकर कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखना, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शायद आप परेशान हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, इसलिए नो स्किप करे पूरा वीडियो देखना। और जो लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टार्टिंग आप 1 लाख रुपए से भी कर सकते हो, मैंने कई बार बोला है, और आप 2 से करो, 5 लाख रुपए से करो, आप 10 लाख रुपए से करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगा सकते हो। ठीक है, तो जितना लगाओगे ना उतना कमाओगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि चलो आप सोच रहे हो चलो मुझे 4 लाख रुपए सामान में मतलब इन्वेस्टिंग करनी है शॉप में और मुझे 4 लाख रुपए का सामान लाना है। तो आप लोग क्या करते हो, 4 लाख रुपए रखे जेब में और आप सामान ले आए एकदम से और लाके शॉप में पटक दिया। तो ये आपको नहीं करना है, एकदम से सामान आपको शॉप में लाकर नहीं भरना है। मैंने कितनी बार बोला है आपको, स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान मतलब आधे पैसों का सामान लाना है, जितना हो सके आधा से भी कम लाओ शुरुआत में। उसके बाद आपको धीरे धीरे शॉप में सामान भरना है अकॉर्डिंग टू कस्टमर की, किस तरह का कस्टमर आ रहा है, फिर उसको नोट करते जाइए। जो कस्टमर मांग रहा है नोट करो, फिर अगली बार 8 दिन में बोला, फिर अगले 8 दिन में लेते आओ। तो ऐसे करके तो सबसे पहले आपको शॉप में सामान भरना है। उसके बाद फिर आप लोगों को सामान ऐड हो गया, फिर आप कितना कमा सकते हो। तो अब मैं बता देती हूँ आपको, जैसे आपने 1 लाख रुपए आपको लगाने हैं शॉप में, तो उसका एक रेशियो रहता है। जैसे 1 लाख लगा के हमें 10% का रेशियो रहता है कि जैसे 1 लाख लगाकर हम उसमें 10,000 महीने के कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख लगाया तो हम महीने के 10,000 रुपए आराम से उसमें निकाल सकते हैं कॉस्मेटिक शॉप बिजनेस में। और 2 लाख लगाए तो महीने के 20,000 निकाल सकते हैं अपने लिए, और 3 लाख लगाए तो महीने के 30,000 निकाल सकते हो। ये एक रेशियो रहता है बिजनेस का। जितने भी लोग पूछते हैं ना कि दीदी हम कितना लगाकर कितना कम पैसा कमा सकते हैं, तो कुछ लोगों के मतलब कमेंट आया था, किसी का मुझे नाम याद नहीं है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी मैं बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाऊंगा स्टार्टिंग में और मैं महीने के 50 से 60,000 रुपए कमा सकता हूँ क्या। तो मैंने बोला है कि आप कमा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आज आपने शॉप में सामान डाला है और कल से आप कमाने लग गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कमा सकते हो, 10% का रेशियो जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। 5 लाख लगाकर आप 50,000 कमा सकते हो, बट एकदम से नहीं कमा पाओगे। आपको मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगी वहां तक पहुंचने में कि 50 लाख रुपए लगाकर महीने के 50,000 जब कमाओगे तो 1 से 1.5 साल लग जाएगी, तब आप ये अर्निंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि डाला शॉप में सामान 5 लाख का और अगले ही दिन से हमारी अर्निंग मतलब सेलिंग अच्छी खासी होने लग गई और हम कमाने लग गए, तो उसमें आपको टाइम। तो फ्रेंड्स, शॉप को चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कस्टमर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपने शॉप में सामान डाला, कस्टमर आए और आपकी पहले दिन से सेलिंग अच्छी खासी होने लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज को आप भी अच्छे से समझ सकते हो। तो इसमें थोड़ी सी टाइमिंग रहेगी, मतलब 1 से 1.5 साल का टाइम रहेगा। इसके बाद आप उस स्टेप तक पहुंच जाओगे, वहां तक जहां तक मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो इतना पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा अगर इतना पैसा लगाकर आप इतना कमाना चाहते हो तो। और कस्टमर को अपने हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कस्टमर दुकान को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, दुकान कस्टमर के हिसाब से चलती है, सामान भी कस्टमर के हिसाब से आता है, क्योंकि दुकान को हम नहीं चलाते हैं, कस्टमर चलाते हैं। तो इसलिए ये चीज समझनी पड़ेगी और उसी हिसाब से शॉप में सामान लाना पड़ेगा। पहले आधे पैसों का लाइए, उसके बाद जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आधे पैसों का सामान लाइए, आधे पैसे साइड में रखिए। उसके बाद जो कस्टमर मांग रहा है उनकी डिमांड को पूरी करते करते आपकी शॉप हो जाएगी फुल और आपकी शॉप चलने लग जाएगी, अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो।
जल्दी सक्सेसफुल होने का। और अगर आप अपने हिसाब से सामान लाओगे तो आपकी शॉप जल्दी ग्रो नहीं होगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग सामान लाओगे तो आपकी शॉप जल्दी ग्रो होगी। और जो मैंने रेशियो बताया, जो मतलब कि इसका इतना परसेंटेज 10% के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट के 10% के हिसाब से आप फिर कमा सकते हो, इतनी अर्निंग आपकी रहेगी पर मंथ। ठीक है, तो ये तो थी आप लोगों की बात। और इसके बात करते हैं फ्रेंड्स में अपनी बात कि मैंने कितना लगाया और मैं अभी कितना कमा रही हूँ। सबसे ज्यादा कमेंट यही थे लोगों के। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम किया, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मेरी दुकान इतनी भर गई है। जो तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ वो तरीका बताती हूँ जो मैंने अपनाया। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आप लोगों को ऐसे ही बना देती हूँ। ये मतलब जो मैं अपना मेरे साथ जो होता है मैं वही चीज शेयर करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने मतलब सामान भरा शॉप में, मेरी जब ओपनिंग हुई थी, तो मेरी शॉप का अगर मेरे पास पिछले मतलब वीडियो पड़ा होगा ना एक, तो मैं वहां डाल दूंगी, आप लोगों को दिखा दूंगी वो वीडियो। तो आप एक बार जरूर देखना कि मेरी ओपनिंग हुई थी तो तब मेरी शॉप में कितना सामान था। ठीक है, अगर होगा तो मैं लगा दूंगी। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो फ्रेंड्स ऐसी थी जब मेरी शॉप स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हो कितना सामान था और अभी कितना है, अभी इतना है मेरी शॉप में सामान था। एक मैंने लिया 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही सामान भरा था स्टार्टिंग में। और मेरा जो मतलब माइंड में चलता था ना, कॉस्मेटिक शॉप का, जो लोग मुझसे पूछते हैं एक साइड कॉस्मेटिक का कर लें, एक साइड अंडर मतलब गारमेंट्स का रख लें, कपड़े वगैरह का रख लें, तो ये इन्हीं चीजों मतलब इन्हीं लोगों के लिए मैं चीज बता रही हूँ। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब सोचा था ना, मेरा वैनल बनाया, उस पर लहंगी कुर्ती, यहाँ पर ये मिलता है वो मिलता है, मैंने सब कुछ प्रिंट करवा के रखा है। क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं ये सारी चीजें सेल करूंगी इस वाली शॉप में, एक तरफ कॉस्मेटिक और एक तरफ गारमेंट्स का। तो मैंने काउंटर भी उसी हिसाब से बनवाया है। मेरा काउंटर थोड़ा सा चौड़ा है, 22 इंच चौड़ाई है मेरे काउंटर की, जबकि 17-18 काफी होता है कॉस्मेटिक के लिए। बट मैंने कपड़े के हिसाब से भी बनवाया थोड़ा सा, कि मेरे माइंड में था कि नहीं यार मुझे कपड़े का भी भरना है एक साइड में। बट क्या हुआ, मेरे यहाँ के जो आसपास के एरिया वाले जो कस्टमर थे, उन्होंने डिमांड की ही नहीं कपड़े वगैरह की, कपड़े लहंगी कुर्ती इस तरह की। तो जो वो आइटम मतलब 1-1.5 लाख का तो जो मैं मैन होता है वो ले आई, और थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है एक्स्ट्रा जो 2-5 हजार रुपए का, तो वो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। बट मेरे साथ थोड़ा सा ज्यादा हुआ। मैंने आपको साथ शेयर भी किया है कि दिल्ली सदर बाजार जाके मैंने चीजें खरीदी स्टार्टिंग में, तो मेरे साथ लॉस मुझे 15 से 20 हजार का हुआ। शुरुआत में जो 1.5 लाख का मैंने सामान लाई थी, उसमें 1 लाख का ही मैं वहां से लाई थी, और बाकी का 50-60 हजार का मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा, जो छोटे छोटे आइटम होते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे माइंड में क्या था कि मुझे गारमेंट्स भरने एक तरफ, और एक तरफ मेरा कॉस्मेटिक चलता रहेगा, तो मेरा काउंटर भी उसी हिसाब से है, और मेरी जो फर्नीचर है ना, मेरी जो रैग है वो भी उसी हिसाब से। क्योंकि माइंड में था गारमेंट्स भरनी एक तरफ, बट क्या था, कस्टमर ने डिमांड नहीं की इस चीज की, क्योंकि कस्टमर को कुछ अलग ही चाहिए था जो इस एरिया में चलता है। उनको कपड़े वगैरह मेरी शॉप से चाहिए ही नहीं थे। तो जो कस्टमर ने मांगा ना, फिर मैंने उस तरह का सामान शॉप में भरा, और फिर मेरी जो सेलिंग है, मतलब पहले तो 1.5 लाख का ही लाई, फिर जो कस्टमर मांगते गए मैं नोट करती गई, फिर उसके बाद मैंने और सामान भरा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने शॉप में कम से कम, मैं ऐसा नहीं है कि एक बार में भर दिया, और मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि मैं शॉप में इतना पैसा लगाऊंगी। मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे शुरुआत में मैंने एक पूंजी इकट्ठी करके रखी हुई कि मैं इतना पैसा शॉप में लगाऊंगी, नहीं। शॉप मांगती गई और मैं उसमें लगाती गई। शुरुआत में ये हुआ मेरे साथ, क्योंकि जितना शॉप ने मांगा, कस्टमर ने मांगा, मैं उसमें लगाती गई। 1 से 1.5 साल तक मैं उसमें पैसा लगाती गई। रेंट के लिए भी लगाया मैंने, और शॉप में सामान भरने के भी लगाया। उसके बाद तब जाके कहीं मेरी अर्निंग अच्छी खासी स्टार्ट हुई। जो लोग बोलते हैं ना, उनको मैं बता रही हूँ कि हम स्टार्टिंग से इतना कर सकते हैं क्या, इतना पैसा लगा के इतनी अर्निंग, इतना सेलिंग होती नहीं है भाई, कैसे भी नहीं होती। शुरुआत में कस्टमर नहीं बनते हैं, समझाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सामान भरना पड़ता है। उसके बाद हमारी थोड़ी थोड़ी अर्निंग मतलब सेलिंग बढ़ती है। जो नए मतलब ये ना, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि एकदम से इतना पैसा डाल दिया शॉप में, अब हम कल से इतना कमाने लग जाएंगे। तो पेशेंस रखो, थोड़ी सी तसल्ली रखो। और कोई भी आज तक ऐसा नहीं है जिसने शॉप खोली और उसकी चलने लग गई स्टार्टिंग से ही। तो थोड़ा सा टाइम सभी को लगता है, मुझे भी लगा। और मैंने कैसे कैसे करके शॉप को ग्रो किया, कैसे पैसे लगाए मैंने। स्टार्टिंग से पैसे नहीं लगाए, मैंने स्टार्टिंग में कम रखा, फिर उसके बाद मैं लगाती गई जितना मेरी शॉप मांगती गई। तो इसी अकॉर्डिंग आपको करना है, जितना शॉप मांग रही है उतना उसी हिसाब से लगाना है आपको। तो आपको कितना कमाने पर, मतलब कितना लगाने पर कितना पैसा मिलेगा, पर डे कितना, पर मंथ कितना कमा सकते हो, पर डे की आपकी सेलिंग कितनी होगी, और आप
का जो रेशियो और मैंने इतना लगाने के बाद मतलब मैंने शुरुआत में कितना पैसा लगाया और फिर मैंने कैसे कैसे करके पैसा बढ़ाया। तो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ अभी की जो मेरी सेलिंग है कितनी हो रही है। तो शुरुआत में मेरी जो सेलिंग थी 200, 250, 500 मैंने कहीं वीडियो में बताया, वही चलती रही 1 साल तक, हाईएस्ट 1000, 2000, 1000, 1500 ऐसे ही। तो अभी की डेट में जो मेरी सेलिंग है पर डे की मैं बता रही हूँ 4 से 5000 होती है। और कई मतलब ये मैं नॉर्मल सीजन की बता रही हूँ। अभी ऐसा जो सीजन है, ये जो सीजन चल रहा है उसकी मैं बता रही हूँ। कभी 4, कभी 5, कभी 20 का, कभी थोड़ा और नीचे भी गिर जाता है, कभी थोड़ा और ऊपर भी हो जाता है। तो ये कस्टमर के अकॉर्डिंग चलता रहता है, अप डाउन लगा रहता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हम पर डे का इतना सेल कर सकते हैं। ये बिजनेस है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है इसमें कितना सेल कर सकते हैं। ये शाम तक पता चलता है जब तक हमारी शॉप खुलती है कि आज कितना हो सकता है। जितनी उम्मीद नहीं होती ना, कभी कभी उससे भी कहीं गुना सेल हो जाती है और किसी दिन उम्मीद लगाते हैं तो उम्मीद से भी कम होता है। तो ऐसा चलता है कॉस्मेटिक शॉप, कोई भी बिजनेस हो, कॉस्मेटिक, किराना स्टोर, गारमेंट्स का, जो भी हो, कपड़े वगैरह का कुछ भी हो। तो अभी के सीजन में मेरी इतनी हो रही 4 से 5 के बीच में, और कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है। और जब त्योहार होता है और शादियों का जब सीजन होता है तो मैं बता दूं मेरी 15 से 20 हजार, कभी 20 से भी ऊपर, करवा चौथ पे भी मेरी 15-20 और कभी नीचे भी। तो मतलब चलता रहेगा। मैं 5 से 25 तक का मतलब बीच में मेरा रहता है। मैं ये बता दूं अभी की डेट में 2 से 2.5 साल में और 1 साल तक मेरे पास भी कुछ नहीं था जब मैंने शॉप स्टार्ट की थी। कई बार माइंड में आया कि क्लोज करूं या रखूं शॉप को, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ तक आई। तो फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख लगाकर 50,000 महीने के कमाना चाहते हो तो उसको आपको 1-1.5 साल की टाइमिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद आप कमा सकते हो। तो मैंने भी इसी तरह कमाया है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही कर दिया हो। तो ऐसे इन्वेस्ट कीजिए शॉप में सामान, जैसे मैंने भरा है उसी तरीके से आप शॉप में सामान भरिए और फिर देखो सेलिंग और आपकी ग्रोथ बिजनेस में कितनी जल्दी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और काफी सारे लोगों के जो डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।